नमस्कार, मैं आशा रानी आशा डॉट तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के पिछले श्लोकों में हमने सुना कि दुर्योधन किस प्रकार पांडव सेना के महारथियों के नाम और उनकी वीरता का गुणगान कर रहा था। आज हम जानेंगे कि दुर्योधन अपनी यानी कौरवों की सेना के बारे में क्या कह रहा है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक क्रमांक 7 के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले आइए इसका उच्चारण देखते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अर्थात, हे द्विजोतम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी सेना में जो मुख्य हैं उनके बारे में ध्यान दीजिए। मैं आपको अपनी सेना के मुख्य नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ। इस श्लोक में दुर्योधन के दो भाव प्रतीत होते हैं। पहले भाव के अनुसार दुर्योधन कह रहा है कि हमारी सेना किसी भी तरह से शत्रु पक्ष से दुर्बल नहीं है, कमज़ोर नहीं है। लेकिन राजनीति कहती है कि शत्रु पक्ष को कभी भी दुर्बल नहीं समझना चाहिए और अपने पक्ष में भी उपेक्षा, उदासीनता और दुर्बलता के भाव नहीं होने चाहिए। इसलिए मैंने यानी दुर्योधन ने सर्वप्रथम शत्रु पक्ष की शक्ति का बखान किया, लेकिन अब मैं अपने पक्ष का उत्साहवर्धन करने के लिए अपने पक्ष के विषय में भी गुरु द्रोणाचार्य को बताना चाहता हूँ। ये था दुर्योधन का पहला भाव। दूसरे भाव के अनुसार पांडवों की सेना को युद्ध क्षेत्र में सुसज्जित देखकर दुर्योधन प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका और कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में वह भयभीत भी हुआ। जहाँ पर धर्म और ईश्वर दोनों साथ होते हैं वहाँ पर प्रभाव अवश्य होता है। और पांडवों के साथ तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण युद्ध में उनके सहयोग में उतरे हुए हैं। धर्म और ईश्वर दोनों का सहयोग हर किसी को प्रभावित करता है, चाहे वह दुष्ट हो, पापी हो, पशु पक्षी हों या पेड़ पौधे हों, सभी प्रभावित होते हैं। और इसी प्रभाव से दुर्योधन भी बच नहीं पाया, वह भी प्रभावित हुआ, परंतु अपने भीतर भौतिक शक्ति का विश्वास अधिक होने के कारण वह आचार्य द्रोणाचार्य को विश्वास दिला रहा है कि हमारा पक्ष पांडवों के पक्ष से किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है। हमारे पक्ष में ऐसे वीर योद्धा हैं जो बहुत ही शीघ्रता से पांडवों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक में यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि युद्ध क्षेत्र में द्विजोतम जैसे शब्दों का संबोधन असामयिक सा प्रतीत होता है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र कोई पूजा स्थल नहीं है। वहाँ पर योद्धाओं के लिए शौर्य सूचक शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। वस्तुतः श्रीमद् भगवद गीता हमारे अंतःकरण की दो प्रवृत्तियों का संघर्ष है। अधूरी शिक्षा या थोड़ा सा ज्ञान ही हमें पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरित करता है। जब हमारे भीतर सत्व गुण बढ़ जाता है तो तमोगुण और रजोगुण दोनों मिलकर उस पर हावी होने का प्रयास करते हैं, और ऐसा ही यहाँ युद्ध क्षेत्र में हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के आगे के श्लोकों में हम जानेंगे कि दुर्योधन अपनी सेना के नायकों के नाम और उनकी योग्यता का बखान कर रहा है, जो एक से बढ़कर एक शूरवीर हैं और युद्ध कला में प्रवीण हैं। श्लोकों की श्रृंखला को जारी रखते हुए अगले श्लोक में और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।